हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं BCA 4 सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम में 10 मार्क्स के लिए जो चिट्ठा लेखन यानी ब्लॉग लेखन नामक जो पाठ। तो सिलेबस में जो स्कंदगुप्त नाटक और चिट्ठा लेखन ये दो ही जो BCA 4 सेमेस्टर के लिए है। तो स्कंदगुप्त नाटक जो है फिलहाल मैंने ऑनलाइन क्लास के ऊपर वह जो अपलोड कर चुका हूँ। और किसी विद्यार्थी ने जो मैसेज करने पर सर ये जो आखिरी जो और एक पार्ट बचा हुआ है वह पूर्ण हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, ऐसे कहने पर जो ये अंतिम जो पार्ट जो ब्लॉग लेखन यानी चिट्ठा लेखन वो मैं कहने जा रहा हूँ। चिट्ठा क्या होता है, यह क्यों बनाया जाता है, माने मीनिंग्स। देखिए चिट्टा की जो मीनिंग वह क्या है। व्यापार एवं लाभ हानि खाते के माध्यम से व्यापार के लाभ अथवा हानि की जो जानकारी तो मिल जाती है, किंतु व्यापार की जो वास्तविकता माने वित्तीय मीन्स फाइनेंस जो स्थिति माने जो हमारे पास जितना बजट था उसमें कितना बचत और कितना हो जो व्यय हुआ माने जो खर्च हुआ उसकी जो स्थिति माने जो स्पष्ट नहीं होती है। तो अतः व्यापार की जो वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन के लिए ही चिट्ठा या जो स्थिति विवरण के लिए वह निर्माण किया जाता है। माने जो बजट के हिसाब से जितना खर्च हुआ और जो जितना बचत हुआ वही जानने के लिए वह चिट्ठा बनाया जाता है। चिट्ठा वह कब बनाया जाता है, वित्तीय माने फाइनेंस वर्ष के फाइनेंस ईयर के अंत में जो खाते वह बनाते समय वह बनाई जाती है। अंतिम खाते के जो सबसे वह पहले बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। देखिए जनरल में थोड़ा समझाता हूँ। वित्तीय फाइनेंस माने कि जैसे ईयर के वर्ष के अंत में जो वह बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं तो जो बैंक वालों का जो लास्ट जो मंथ होता है खाते का वो जो जानकारी के लिए वे मार्च एंडिंग में और जो अप्रैल के जो पहला जो वीक होता है उसमें इनका जो नया जो खाता वह खुलता है। उसी तरह यह जो वित्तीय वर्ष के अंत में ही खाता बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही जो इन लोगों को पता चलता है कि। और दूसरी भाषा में चिट्ठा उसे कहते हैं जैसे वह एक रोजगार माने जहाँ हम ड्यूटी करते हैं या जहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनका जो अटेंडेंस और जो बचत जैसे कि खाता बुक होता है, उसी तरह ये भी उसे चिट्ठा या ब्लॉग लेख या वह जनरल रेटिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जैसे कॉलेज में वह स्टूडेंट का जो अटेंडेंस हो या चाहे वो जो स्टाफ का अटेंडेंस हो और जो जितना जो CL हो या जो अटेंडेंस में वह जितना वह गैर हाजिरी हो वो सब वह जानने के लिए क्या है, यह ऑनलाइन एक जो ID वह बनाकर चिट्ठा लेखन या ब्लॉग लेखन बनाया जाता है। चिट्टा के जो अंग्रेजी अर्थ देखो, ब्लॉग के नाम से जाने जाते हैं और बैलेंस शीट कहा जाता है और डिटेलेटेड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, एनरोलमेंट भी कहा जाता है, रोल वाज और वाले और अकाउंट बुक और जो खाता बुक भी इसे कहा जाता है। अकाउंट बुक माने जो भी जितने भी जो वर्कर्स जो वर्क करते हैं काम करते हैं उनका जो खाता और उनका जो सैलरी का जो पूरा हिसाब रखने के हेतु चिट्ठा या ब्लॉग लेखन में वह लिखा करते हैं। इसकी शुरुआत पहले जो 17 दिसंबर 1997 को जॉर्ज बर्गर व्यक्ति द्वारा वह प्रारंभ में जो 2010 में हिंदी ब्लॉगिंग क्षेत्र में बहुत तेजी से जो विकसित हुआ है। देखो चिट्ठा की परिभाषा हिंदी में, परिभाषा माने कि मीनिंग अर्थ, चिट्ठा का जो अर्थ आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। हिसाब की बही या जो खाता, लेख जमा खर्च लेन देन की जो किताब। और दूसरी देखो दूसरे अगर वाक्य में किसी जो रकम की सूची, जैसे किसी को हम पैसा या वह जो लेख वह लिखते हैं जिसी को हम पैसा माने बड्डी व्यवहार जो करते हैं ना, उसी तरह जो लेन देन का जो किताब माने जैसे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं कि खाता बुक, उसी तरह हाँ किसी जो रकम की जो सूची या वह जो रुपया जो प्रतिदिन प्रति जो सप्ताह या प्रति मास मजदूरी का जो तनख्वाह के रूप जो बांटा जाए, वह जो रुपया माने जैसे कि डेली जो वर्क करने वाले और या जो वीकली हो या वह मंथली हो। ऑनलाइन खाता बुक डायरी हो जिसमें वह डेट के साथ सेव किया हुआ जो खाता होता है। चिट्ठा लेखन का अर्थ
दूसरे वाक्य में फिर वह बता रहा हूँ। ब्लॉग या चिट्ठा एक तरह से वेबसाइट को कहते हैं जिसमें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ लेख और फोटो जानकारी के लिए होते हैं। ब्लॉग लिखने वाले जो व्यक्ति को चिट्ठाकार माने ब्लॉगर कहते हैं, जैसे यूट्यूबर्स, उसी तरह चिट्ठाकार माने ब्लॉगर्स, समझ रहे हो आप लोग, कहते हैं। और इस जो कार्य करने को चिट्ठाकारी माने ब्लॉगिंग वह कहते हैं, माने एक जो काम करने के लिए, जैसे हम कोई यूट्यूब पे, जैसे फिलहाल मैंने जैसे कोई क्लास बनाया और उसको एडिटिंग किया, एडिटिंग करने के बाद माने एडिटिंग करना माने वह चिट्ठाकारी माने वह ब्लॉगिंग कहना, और उसके बाद उसे जो अपलोड करना और ज़्यादा व्यूज़ माने सब्सक्राइब जैसे हो जाता है, उसे ही का है एक माने यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर्स जैसे होता है, उसी तरह ब्लॉगिंग्स और क्या है वो ब्लॉगर्स कहते हैं। अपने जो विचारों को है डिजिटल मीडिया या एक जो वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रकाशित करना ब्लॉगिंग वह कहलाता है। माने जो फेमस ऑनलाइन जो यूट्यूबर हो या लिंक के जरिए जो चिटा के बारे में जो भी जानकारी दे, या वह जो खाता बुक के बारे में जो भी हो जानकारी हो रेटिंग के साथ में गूगल पे हो जो अपलोड करे, उसे ही ब्लॉगिंग कहते हैं। आप जब किसी खास विषय पर कोई लेख लिखते हैं और इसे एक वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं तो इसे ही ब्लॉग या चिट्ठा लेखन कहा जाता है। ये जो जैसे हमारा जीमेल आईडी पासवर्ड होता है ना, उसी तरह क्या इसे गूगल में जो चिट्ठा वह ओपन करते वक्त क्या है वह जनरल रेटिंग के नाम से वहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड बनाकर हम अपने अपने भी जो भी दिनचर्या का जो भी अपना जो खाता वगैरह जो भी लेन देन का जो हम इसमें वह बना सकते हैं और सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है चिट्ठा या ब्लॉग लेखन के प्रकार। निजी ब्लॉग, देखिए टाइप ऑफ द जो जनरल रेटिंग, चिट्ठा या ब्लॉग लेखन के प्रकार इसी तरह है। निजी ब्लॉग, समूह ब्लॉग और कारपोरेट ब्लॉग, विषय आधारित ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, इवेंट ब्लॉग और मीडिया ब्लॉग। तो इतने सारे जो है चिट्ठा या वो ब्लॉग लेखन के वह प्रकार माने जाते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न इसी जो पार्ट से है जो लेसन से ऐसे पूछे जाएंगे कि जो चिट्ठा की परिभाषा वह क्या होती है और चिट्ठा किसे कहते हैं, उसके बारे में वह 5 मार्क्स का, और दूसरा जो 5 मार्क्स का है चिट्ठा या ब्लॉग लेखन कब प्रारंभ हुआ और इसके प्रकार के बारे में लिखिए। तो इस पार्ट से जो रिलेटेड है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें ऑप्शन भी होता है, राइट। तो गाइज आज का जो क्लास बस इतना ही था, और बीसीएस जो 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस ख़त्म हुआ और अगले जो दूसरे कोर्सेज के लिए वह मिलते हैं आने वाले जो है वीडियो में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।